लिमिटेड। ओके बच्चों, ये बताइए कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है, अभी कौन सा मौसम चल रहा है? रेनी सीजन। बारिश का मौसम, बारिश का मौसम, अभी बारिश बारिश का मौसम चल रहा है ना? तो बारिश के मौसम में क्या होता है? बारिश पानी बरसता है, पानी बरसता है। मौसम में पानी बरसता है। और जब बारिश होती है तब आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है मैम, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मैम। देखिए, जब थोड़ा थोड़ा पानी बरसता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। घटाएं, काली घटाएं घिर जाती हैं और मौसम में हल्की सी ठंडक हो जाती है जो हमें बहुत सुकून देती है, बहुत अच्छा लगता है। और जब हल्की बारिश होती है तो क्या करने का मन करता है? चाय पकौड़े खाने का मन करता होगा, है ना? लेकिन यही पानी, जब बारिश जो है बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है और जब 2-4 दिन रुकती नहीं है तब हमें कैसा लगता है? बहुत 2-4 दिन बारिश होती रहे तो भी अच्छा लगता रहता है। देखिए, तो बारिश का मौसम सुहावना होता है, हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन यही बारिश जब हफ्तों होने लगती है, यानी कि पूरे दिन 2-4-6 दिन जब चलती रहती है तब बहुत खराब हो जाता है मौसम। क्या क्या हो जाता है? मैम पानी बन जाता है। वही चीजें इसमें बताई गई, इस कविता में इसी चीज को दर्शाया गया है कि क्या है कविता का शीर्षक? बहुत हुआ। कोई भी चीज हो बादल भाई बहुत हुआ, जब कीचड़ हो जाती है तब क्या होता है? तो हम लोग यही कहते हैं कि अब बहुत हुआ। देखो बच्चों, हम यहाँ से म्यूट कर देंगे। नहीं होगा। ओके बच्चों, लिसन। जब बारिश, अभी हमने आपको बताया कि जब बहुत बारिश होती है तब क्या होता है? हल्की बारिश तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन वही बारिश जब बहुत तेज होने लगती है, बहुत तेज होने लगती है और 2-4-6 दिन नहीं निकलती है, तब हम सब, बच्चे बूढ़े जवान, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। कैसे परेशान हो जाते हैं? बच्चे इसलिए परेशान हो जाते हैं कि उनको बाहर नहीं निकलने के लिए मिलता है, खेलने के लिए नहीं मिलता है ना? बूढ़े इसलिए परेशान हो जाते हैं, बेचारे वो भी घर में एक जगह पे बंद हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, है ना? सूखा मौसम रहता है तो वो भी थोड़ी देर बाहर बैठ जाते हैं, जैसे दादाजी दादी जी, है ना? और क्या होता है? तो चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या बताया गया है इस कविता में, है ना? बहुत हुआ, जब कोई चीज बहुत हद से बाहर हो जाती है तब हम कहते, हमारे मुंह से निकल जाता है कि बस बहुत हुआ। जैसा कि अभी अभी आपने देखा होगा, हम कह रहे थे कि शोर नहीं करना, है ना? चुपचाप बैठ के सुनना है, लेकिन खर 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 का की आवाजें बहुत तेजी से आ रही, आप लोग भी एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते, तो हमने सोचा अब बहुत हुआ, आप कहने से नहीं सुन रहे हैं, मैं यहाँ से आपको रोक देती हूँ कि आपका शोर न सुनाई दे, ताकि आप अच्छे से सुन सकें। तो रेडी है? बादल भैया बहुत हुआ,
कीचड़ कीचड़ पानी पानी याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, जाए कहाँ पर खेले, बोरी घर में फंसे बोरियत झेले। ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप दिखाओ, ताल न सूरज दादा धूप खिलाएं, दिखाओ नहीं खिलाएं। ताल नदी सड़कों से जाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ, तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। यहाँ पर कवि ने बारिश के, बहुत ज्यादा बारिश के मौसम में क्या क्या परेशानियां होती हैं उन चीजों को यहाँ पर दर्शाया है या बताया है। कहते हैं कि बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। कहते हैं बादल भैया अब तो 2-4-8 दिन आपने पानी खूब बरसाया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब आप बंद करें, पानी बरसाना बंद करें। क्यों बरसाना बंद करें? क्योंकि यहाँ जमीन पे कीचड़ कीचड़ और पानी ही पानी हो गया है। कीचड़ क्या होता है बच्चों? कीचड़ यानी कि जो मिट्टी कचरा अगर है और उसमें अगर पानी गिर जाता है तो वो क्या बन जाता है? कीचड़, जिसमें चलने में भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। कीचड़ में चलने पर पैर धंस जाते हैं। जब आप देखिए अभी जब बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी जब निकल जाता है उसके बाद जमीन पे क्या दिखाई देता है? चारों तरफ कीचड़ ही दिखाई देता है। क्यों? बाढ़ के साथ आई हुई मिट्टी जो है वो जब पानी भर जाता है तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो पानी तो चला गया और मिट्टी क्या हुई? मिट्टी उसी जगह जमीन पे रह गई। और जब वो जमीन पे रह जाती है और इतनी फिसलन भी हो जाती है, देखिए कभी कभी तो जरा सी पैर जो है थोड़ा सा भी स्लिप हो जाता है, यानी फिसलता है तो गिर जाते, बच्चे भी गिर जाते, बूढ़े भी गिर जाते हैं और चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज कह रहे, पानी पानी। बारिश जब तेज हो जाती है तो हमारी गलियों में, हमारी सड़कों पर कैसा नजारा हमें दिखाई देता है? कैसा दृश्य रहता है वो? नदियों जैसा। ऐसा लगता है कि नदी जो है हमारी गली, हमारी सड़क पे नदी आ गई है ना? लगता है कि नहीं? बोलिए। हाँ, तो ऐसे करके बताइए कि हाँ लगता है। आगे बढ़ते हैं। याद सभी को आई नानी। जब बहुत परेशानी आती है ना, और उसका समाधान हमें नहीं मिलता है और परेशानियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तब हम क्या कहते हैं? अरे भगवान, इस बार तो पानी ने हमें क्या याद दिला दिया? हमारी नानी याद दिला दी। ये एक मुहावरा है। हम सभी लोग कहते हैं जब, अब बताइए बारिश हो के रह गई, ये बंद नहीं हो रही है, तो क्या निकलता है मुझसे? हे भगवान, इस बारिश ने तो मुझे मेरी नानी याद दिला दी। यानी कि हमें बहुत ज्यादा संकट में, परेशानियों में डाल दिया है ना? सारा घर दिन रात चुआ। बच्चों, जब कभी कभी आपने देखा होगा गर्मी में बारिश आती है, बहुत तेज बरसता है और बह जाता है, तुरंत निकल जाता है। तो ऐसी बारिश में हमारे घर टपकते नहीं है जल्दी। क्यों नहीं टपकते हैं? क्योंकि वो पानी तुरंत बह जाता है। लेकिन अभी रेनी सीजन में क्या होता है? बारिश कई दिनों तक होती है
और जब धीरे धीरे बारिश होती है तो जो बारिश का पानी आता है, कच्ची जमीन में क्या होता है बच्चों, कच्ची जमीन में तो पानी सोखता है, नीचे जाता रहता है, धीमा धीमा बरसता है और वो पानी तेज बहाव में न बह करके धीमे धीमे जमीन के अंदर जाता है। यही पानी क्या करता है, हमारे वाटर लेवल को बढ़ाता है। अगर पानी जमीन में नहीं जाएगा तो क्या होगा, गर्मी में हमें पीने का भी पानी नहीं मिलेगा। जो धीमी बारिश होती है उससे हमें फायदा भी यही होता है कि वो पानी जमीन के अंदर जाएगा, हमारे खेतों में धीमे धीमे बरस करके जाएगा तो खेतों में फसलें अच्छी होंगी, वाटर लेवल हमारे यहाँ बढ़ेगा, है ना। और सारा भर दिन रात हुआ, और जब धीमे धीमे पानी बरसता है वो पानी कहीं बहता नहीं है, तो देखिए हमारे घरों में भी इसका असर पड़ता है। जमीन के अंदर तो कच्ची जमीन में जाता ही है, पर घरों में क्या होता है कि वो पानी धीरे 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 रिस करके अंदर जाता है, और जहां कहीं भी क्या होता है, कच्चे घरों में जहां कहीं भी चींटियां होती तो वो बिल कर देती, वहां से पानी टपकने लगता है। पक्के घरों में भी जब ज्यादा बारिश होती है और बारिश धीमी बारिश में वो पानी सींच कर अंदर जाता है, और कहीं ना कहीं प्लास्टर जहाँ पे थोड़ा सा खराब हुआ तो वहां पर जो है वो पानी टप टप करके चूने लगता है। चूहा का मतलब क्या होता है, जो पानी टप टप धीरे धीरे टपकता है उसी को चूहा कहते हैं, यानी चूना, पानी टपक रहा है या पानी चू रहा है। हम लोग आम भाषा में घर में यही बोलते होगे ना कि देखो मम्मी यहाँ भी पानी चू रहा है, हैं? बोलते हैं कि नहीं? जी हाँ। तो धीमी बारिश में बारिश का पानी मकानों में सोख लेता है और वो धीरे धीरे फिर टपकने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, जाए कहाँ, कहाँ पर खेलें। अब बच्चों के लिए क्या मुसीबत आती है बारिश में, वो कहते हैं कि जाए कहाँ, बताइए ऐसी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, तो हम बच्चे कहाँ जाएं खेलने के लिए। बच्चे जब बारिश नहीं होती तो बच्चे बाहर भी खेलते हैं और घर में भी खेलते हैं, तो जब बारिश होती है तब बच्चे घर में कैद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनको बाहर नहीं जाने को मिलता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं हाँ कहाँ जाएं, ऐसी मम्मी भी कहती है चलो घर में बैठो, बारिश हो रही है, भीग जाओगे, है ना, बीमार हो जाओगे, और घर के अंदर कितने दिन तक बंद रहेंगे, हैं? कहाँ पर खेलें। अब बच्चों की यही मुसीबत होती है, उन्हें तो दौड़ भाग के भी खेलना है और बैठ करके भी खेलना है। बैठ करके गेम खेलते हैं, जो इंडोर गेम जिसको कहते हैं उसको खेलते हैं, दौड़ भाग करके आउटडोर गेम खेलते हैं, है ना। तो बच्चों को तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। घर में फंसे बोरियत झेलें। जब बारिश बहुत दिनों तक होके रह गई तो कहते हैं कि घर में फंसे, ये जो बारिश है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, अब हम लोग घर में बैठ करके क्या हो गए हैं, बोर हो गए हैं, यानी कि बारिश से परेशान हो गए हैं, है ना। जो पिंजरे में मौन हुआ, कहते कि हम लोग तो घर में ऐसे बंद हो गए, ये बच्चों की बात है। बच्चे कहते हैं कि हम लोग तो घर में इस तरह से बंद हो गए हैं जैसे कि पिंजरे के अंदर सुआ बंद रहता है। सुआ मीन्स तोता, पैरट, है ना। जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत से लोग तोते को पालते हैं, वो भी पिंजरे में बंद करके। तो ये बताइए, आप जब घर में बारिश के दिनों में आपको बाहर नहीं जाने को मिलता है, आप बोर हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है ना, लगता है कितनी जल्दी बारिश बंद हो और मैं बाहर खेलने जाऊं। तो ये बताइए कि जो
जिस सुए को यानी कि जिस तोते को लोग बंद करके पिंजरे में घर में रखते हैं तो उसकी हालत कैसी होती होगी? उसको अच्छा लगता होगा क्या? किसी भी पक्षी को या जानवर को आप कैद करके रखेंगे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो बच्चे जब अपने ऊपर बीतती है तो बच्चों को भी यही याद आया कि हम भी तोते की तरह हम भी घर में बंद हो गए हैं, इस बारिश ने हमें भी बंद कर रखा है ना। सूरज दादा धूप सूरज दादा धूप खिलाए। अब बच्चे यानी बच्चे बूढ़े सभी लोग सूरज देव से यानी सूर्य देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे सूरज दादा, आप जल्दी से आसमान में दिखाई दो और अपने प्रकाश को, अपनी धूप को चारों तरफ खिला दो। धूप ही धूप खिली हुई हमें दिखे। क्यों? जब ज्यादा दिन बारिश होती है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर लगता है कि अब धूप निकलनी चाहिए। तो ये सोचिए कि धूप हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक होती है। 4-6 दिन सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते हैं तो हमें कितनी अजीब सी उलझन सी होने लगती है। घर में भी क्या होने लगता है? स्मेल सी आने लगती है। क्यों आने लगती? क्योंकि धूप नहीं निकली। धूप का इतना महत्व है कि जब धूप निकलती है तब देखिए मम्मी लोग फटाफट बिस्तर भी धूप में डाल देती है कि जल्दी से इसमें धूप लग जाए, है ना। और बहुत सारी चीजें, दाल चावल, जो भी, चावल नहीं, दाल है, गेहूं, फटाफट धूप में डालती है कि इसमें धूप लग जाए थोड़ी सी, ताकि ये खराब नहीं हो। तो धूप का बहुत महत्व है और धूप में हम लोगों को भी रहना चाहिए। मॉर्निंग में जो धूप निकलती है बच्चों, उसमें आपको भी बैठना चाहिए, थोड़ी देर खेलना चाहिए उस धूप में। मॉर्निंग में धूप, सुबह की धूप हमें क्या देती है? हमारे शरीर को वो विटामिन डी देती है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। आप लोग भी मॉर्निंग की धूप ले सकते हो और बैठना चाहिए, खेलना चाहिए थोड़ी देर। दोपहर की धूप से अच्छा सुबह की धूप में आप खेलें तो आपको बहुत फायदा होगा। खिलाड़ियों को देखिए आप, अभी आपने देखा कौन कौन से खिलाड़ियों ने मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है पता है? जेवलिन थ्रो, यानी कि आप भाला जानते हो ना, भाला है, भाला देखा है? तो भाला फेंकने में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा ने। आपको न्यूज सुनना चाहिए, है ना। हमारी हॉकी की टीम, हमारी महिला हॉकी की टीम किस नंबर पे रही? अभी सब खेल करके आए हैं, जापान से आए हैं, है ना। थोड़ी सी खेल की जानकारी रखा करिए, टीवी देखिए, समाचार सुनिए, ठीक है, सुनना चाहिए, है ना, आपकी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर धूप खिलाने की बात हो रही थी। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि सूरज दादा जी धूप खिलाइए, हम बहुत परेशान हो गए हैं घर में बंद होकर, हम बाहर खेलना चाहते हैं, है ना। ताल नदी सड़कों से जाए। अब जब बारिश, आजकल देखिए बारिश होती है तो क्या हो जाता है? सड़कों पे पहले पानी भर जाता है। ऐसा लगता है कि नदी जो है हमारी गली में आ गई है। होता है कि नहीं? बहुत आपने बाढ़, समाचार में बाढ़ के सीन देखे होंगे, जहां देखिए गली गली में नाव चल रही है, एक एक मंजिल मकान डूब जाते हैं बाढ़ में। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और बांध में पानी रोका जाता है आपको साल भर आपूर्ति के लिए, लेकिन बारिश के दिनों में वही बांध जब ओवरफ्लो हो जाते हैं, ज्यादा पानी रख नहीं सकते हैं, नहीं तो बांध टूट जाएगा, पूरा शहर का शहर भी डूब सकता है फिर तो, है ना। इसलिए बांध से पानी
निकालते हैं, जितना पानी उन्हें नहीं चाहिए उतना पानी वो निकालते हैं। जब वो पानी निकालते हैं, एक तो बारिश हो रही, दूसरे बांध का पानी छोड़ दिया, तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आती है तब आप देखिए कितनी तबाही मचा करके जाती है। तो जब ज्यादा पानी बरसता है तो सड़कें, हमारे घर के आसपास की सड़कें देख लीजिए, गलियां देख लीजिए, ऐसा लगता है कि नदी जो है हमारे गलियों में, हमारे सड़कों पर आ जाए। तो बच्चे यही दुआ करते हैं कि ये जो ताल जैसी, नदी जैसी हमारे सड़कों पर आई है, वो भी यहाँ से चला जाए, ये पानी नदी का नदी में चला जाए, है ना। बारिश का पानी जितना है सड़कों से नदी में चला जाए, तालों में चला जाए। गांव में क्या होते हैं, तालाब बने होते हैं, है ना। तो गांव का पानी कहाँ जाता है, तालाब में जाता है। शहरों में क्या होते हैं, नाले बने होते हैं बड़े बड़े। और जब गंदगी यानी घर का कचरा जब हम नालों में फेंकते हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं, वही कचरा जा करके कहाँ फंस जाता है, नाले में जो बने होते हैं कचरे को रोकने के लिए, विंडो डाली जाती है, वहां पे जाकर वो कचरा फंस जाता है, तो पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। जब वो पानी आगे नहीं निकल पाता है तो पानी भरने लगता है। वही पानी भरते 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 फिर वो धीरे धीरे नाले भी फ्लो हो जाते हैं, नदियां भी फ्लो हो जाती हैं, पानी भर जाता है चारों ओर, है ना। तो इनमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सड़कों पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ादान रखा होता है उसमें डालना चाहिए, है ना, ताकि बाढ़ यानी बारिश के दिनों में नाले चौक ना हो, यानी जाम ना हो, और पानी बराबर से बहता रहे, है ना। इस चीज का हम सभी इंसानों का ही धर्म है कि ऐसे हम लोग बचा सकते हैं नदी नालों में बाढ़ को। नाले में तो हम बचा ही सकते हैं, नाला चौक होगा तो पानी जब उल्टा आएगा तो फिर क्या होगा, नाले भी फ्लो हो जाते हैं, भर जाते हैं। तुम भी भैया दुआ करो, कहते हैं कि आप लोग भी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, दुआ मांगे कि अब भगवान बारिश को बंद करो, बादल भैया अब बारिश को बंद करो, ताकि हम सब बच्चे खेल सकें, हम सब बच्चे अपने बचपन का मजा ले सकें, है ना। खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है ना। खेलेंगे कूदेंगे तो हमारी क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा माइंड डेवलप होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा। तो दोनों चीजें ही जरूरी हैं, हमें दोनों चीजों को बराबर लेकर के चलना है, खेलना भी है और क्या करना है, पढ़ना भी है। आकांक्षा थक गए क्या, थक गए हो, ओके। तो बच्चों ये आज आपका लेसन 6 भावार्थ बताया है, ठीक है। इसको आप लोग फिर से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट टर्न पे हम क्या कराएंगे, इससे क्वेश्चन आंसर कराएंगे और जो भी एक्सरसाइज है उसको कराएंगे। इस कविता को आप लोग लर्न करेंगे बच्चों, कैसे, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी सारा घर, दिन रात हुआ जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन हुआ, सूरज ज्यादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। इस तरह से इसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास यही फिनिश होती है, मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे बच्चों, तब तक के लिए बाय। इसको लर्न करना है, अच्छा बाय।